बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मेरा नाम है फ़ारान। आज मैं बात करूंगा हाउ टू प्रिपेयर नॉर्मल सॉल्यूशन। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है फार्मासिस्ट फ़ारान। तो हम बात करेंगे नॉर्मेलिटी किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। नॉर्मेलिटी का फार्मूला है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। यानी वो सब्सटेंस जिसकी आपने नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है उसका ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऊपर रखना है न्यूमिनेटर में, और नीचे रखना है जितना आपने सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है उसका वॉल्यूम। इसी फॉर्मूले को हम दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि स्लाइड में नीचे मौजूद है। नॉर्मेलिटी बराबर है मास अपॉन वॉल्यूम इंटू 1 अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इक्विवेलेंट वेट का क्या फॉर्मूला है? इक्विवेलेंट वेट बराबर है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एसिडिटी एंड बेसिसिटी। मॉलिक्यूलर वेट किस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है, इसकी एग्जांपल मैंने इस स्लाइड में दी हुई है। फॉर एग्जांपल NaOH का मॉलिक्यूलर वेट अगर हम कैलकुलेट करें तो Na जो है यानी सोडियम, इसका मॉलिक्यूलर वेट है 23, ऑक्सीजन का है 16 और हाइड्रोजन का है 1। तो जो मॉलिक्यूलर वेट हमारे सामने आता है वो है 40। एसिडिटी और बेसिसिटी का क्या मतलब है? एसिडिटी का मतलब है नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइन और बेसिसिटी का मतलब है नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी आइन यानी OH आइन। अगर हम एग्जांपल की बात करें NaOH की, तो NaOH की जो बेसिसिटी है उसमें हाइड्रोक्सी आइन जो है वो 1 है, तो इसकी बेसिसिटी जो होगी वो 1 होगी। तो हम आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल क्वेश्चन ले लेते हैं। लेट सपोज कि आपको नॉर्मल सोल्यूशन बनाना है और आपके पास जो सोल्यूशन की क्वांटिटी जो आपने बनानी है वो है 0.25 लीटर्स यानी 250 ml। नॉर्मेलिटी आपको रिक्वायर्ड है 0.1 की, यानी आपने 0.1 भी बनाना है और आपको 1 भी बनाना है, यानी 1 नॉर्मल का सोल्यूशन भी नहीं बनाना है। और सब्सटेंस आपके पास रिक्वायर्ड है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपके पास एक डेटा मौजूद है। आप नॉर्मल सोल्यूशन किस तरह बनाएंगे आइए देखते हैं। तो मिकदार का हिसाब कैसे हम लगाएंगे नॉर्मल सोल्यूशन बनाते वक्त? नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में दिखाया था, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम इनटू 1 अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में कैलकुलेट करके दिखाया कि इक्विवेलेंट वेट किस तरीके से आता है, तो हम अपनी एग्जाम्पल में ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे। अब हमारे पास जो हमने एक एग्जाम्पल क्वेश्चन बनाया था, हमें नॉर्मेलिटी 1 की भी कैलकुलेट करनी है और 0.1 की भी कैलकुलेट करनी है। तो हम मास क्या लेंगे NaOH का, तो हम फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। वॉल्यूम है हमारे पास 0.25 लीटर्स। नॉर्मेलिटी हमें लेट सपोज हमें 1 नॉर्मल सोल्यूशन बनाना है, तो हम इस फॉर्मूले में यहाँ पर 1 लिख देंगे। और अगर हमें इक्विवेलेंट वेट हमने पुट करना है तो हम NaOH का पुट कर देते हैं, क्योंकि मैंने पीछे जो स्लाइड है उसमें एग्जांपल जो है वो NaOH की दी थी। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे तो हम 0.25 लीटर के हिसाब से अगर हम बनाएंगे 1 नॉर्मल सोल्यूशन तो हमारा आंसर आएगा 10 ग्राम फॉर 0.25 लीटर। इसी तरह अगर हम 0.1 नॉर्मल का सोल्यूशन बनाएंगे तो हमें क्या मिकदार लेनी होगी NaOH की। तो आइए हम फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं। लेट सपोज हमारे पास 0.25 का सोल्यूशन का हमें क्वांटिटी बनानी है। हमारे पास नॉर्मेलिटी 0.1 है, तो हम हमारा आंसर क्या आएगा? अगर NaOH का वेट हम इसमें पुट करते हैं 40, तो हमारा आंसर आता है 1 ग्राम। तो हमने ये देखा कि अगर हमें 1 नॉर्मल कैलकुलेट करना है तो हमारा 10 ग्राम आंसर आ रहा है, और अगर हमें 0.1 कैलकुलेट करना है तो हमारा 1 ग्राम NaOH का आंसर आ रहा है। अगर हमारे पास 0.25 लीटर्स का सोल्यूशन हमें बनाना हो तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। हाउ टू कैलकुलेट नॉर्मेलिटी। दैट्स इट फॉर नाउ।